बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 10 मई 2022 है, दिन है जी मंगल का। रशियाज विक्ट्री डे परेड। गुज़िश्ता रोज़ मॉस्को में रेड स्क्वायर पर विक्ट्री डे परेड मुनक्किद हुई। लाखों लोगों ने इस इवेंट में शिरकत की। बहुत पुरजोश मनाज़िर थे, बैकग्राउंड में आपको नजर आते रहेंगे। व्लादिमीर पुतिन ने इंपॉर्टेंट और शॉर्ट सा खिताब किया। 11 मिनट का खिताब था व्लादिमीर पुतिन का, जिसका उर्दू तर्जमा आपके लिए मैं लेके आऊँ, आपके साथ शेयर करूंगा। व्लादिमीर पुतिन के खिताब से क्या वाज़ेह होता है कि जंग आने वाले दिनों में किस रुख जाने वाली है, आपके सामने रख दूंगा ये डिटेल्स। इसके अलावा भी बहुत सारे इवेंट्स मुनक्किद हुए गुज़िश्ता रोज़ 9 मई के रोज़, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स ने हेडलाइंस भी ग्रैब की। स्पेशली 30 मिनट में नेटो ममालिक को शिकस्त देने का दावा, और पोलैंड में रशिया के सफीर के साथ मुजाहिरीन ने क्या किया, वो विजुअल्स भी आपके साथ शेयर करूंगा आज की वीडियो में। सबसे पहले बात कर लेते हैं विक्ट्री डे परेड की। ये बैकग्राउंड में आपको मनाजिर नजर आ रहे होंगे। विक्ट्री डे परेड रशिया मॉस्को में रेड स्क्वायर पर हर साल मुनक्किद होती है। इस साल भी रेड स्क्वायर पर थी, लेकिन मुख्तलिफ ये था कि बहुत ज़्यादा पुरजोश मनाजिर थे। जाहिर है जब आपका मुल्क जंग में हो तो फिर इस तरह के इवेंट्स में ज़्यादा जोश नज़र आता है, जज्बा नज़र आता है। तो गुज़िश्ता रोज़ मॉस्को में भी बहुत ज़्यादा जोश और जज्बा था। लाखों लोगों ने इस इवेंट में शिरकत की। 15,000 रूसी फौजियों ने इस परेड में हिस्सा लिया। सर्गे लैवरोव, ये बैकग्राउंड में आपको नजर आ रहा होगा। इसके अलावा पुतिन के जो कैबिनेट है, वुज़रा हैं, वो यहाँ पर पहुंचे विक्ट्री डे परेड में शिरकत के लिए। व्लादिमीर पुतिन भी विक्ट्री डे परेड में शिरकत के लिए पहुंचे। उन्होंने जो साबिक फौजी हैं जिन्होंने जंग अजीम दोम में हिस्सा लिया था, उनसे मुसाफिया किया, हाथ मिलाया, और उसके बाद अपनी कुर्सी पर बैठकर परेड का मुआयना किया। परेड में वैसे तो बहुत ज़्यादा पुरजोश मनाजिर थे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंतज़ार था जिस मंजर का, वो था ये बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका तजर्बा हाल ही में रशिया ने किया है। और ये वाहिद मिसाइल है पूरी दुनिया में अपनी साख्त का, ये वाहिद मिसाइल है जो रशिया में बैठकर, इससे व्लादिमीर पुतिन, रशिया की फोर्सेस किसी भी टारगेट को पूरी दुनिया में निशाना बना सकती है। ये मिसाइल जो है इसको भी दिखाया गया पूरी दुनिया को। और फिर व्लादिमीर पुतिन ने जो है इस पुरजोश परेड के बाद खिताब किया। व्लादिमीर पुतिन का खिताब बहुत शॉर्ट सा था, 11 मिनट का खिताब था, और इंतजार किया जा रहा था इनके खिताब का। तबसरे और तज्जिए एक हफ्ता कबल से शुरू कर दिए थे कि व्लादिमीर पुतिन ये अनाउंस करेंगे, वो अनाउंस करेंगे। लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने क्या बात की, सिंपली आपको मैं उर्दू तर्जमा सुना देता हूं, इसका क्विकली सुनाऊंगा। 11 मिनट की तकरीर थी। व्लादिमीर पुतिन ने अपने शॉर्ट से खिताब में ये कहा कि हमने देखा कि मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जा रहा था, सैकड़ों फौजी मुशीर काम कर रहे थे, और नेटो से जदीद हथियारों की बाकायदा तरसील हर रोज खतरे को बढ़ा रही थी। वो ये कह रहे हैं कि जनाब नेटो ममालिक जो हमारी सरहदें हैं यूक्रेन के साथ जो मिलती हैं, स्पेशली जो डॉनबास का रीजन है, जो क्रीमिया का इलाका है, वहाँ पर नेटो जो है वो असलहे के अंबार पहले से लगाना शुरू हो गया था, और वो जंग की तैयारी शुरू कर रहे थे। यानी कि जो डॉनबास के सेपरेटिस्ट हैं, या फिर क्रीमिया जो 2014 में क्रीमिया का मामला हुआ था, तो उसे वापस लेना चाहते थे नेटो ममालिक की मदद से। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यह कहा कि एक खुद मुख्तार, मजबूत और आज़ाद रूस के लिए बरवक्त और दुरुस्त फैसला करना ज़रूरी था। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में इख्तलाफात के बावजूद रूस ने हमेशा मसावी और नाकाबिले तकसीम सलामती के निज़ाम के क़याम की वकालत की। ऐसा निज़ाम जो पूरी बैनुल-अक़वामी बरादरी के लिए ज़रूरी है, लेकिन नेटो ममालिक हमारी बात नहीं सुनना चाहते थे। इसका मतलब है कि हकीकत में इनके मंसूबे मुख्तलिफ थे, और हमने ये देखा कि खुलेआम डॉनबास में एक और कार्रवाई की तैयारियां की जा रही थी। क्रीमिया समेत हमारी तारीखी ज़मीनों पर हमले की तैयारियां हो रही थी। कीव में नेटो ने जोहरी हथियारों के मुमकिना हसूल का ऐलान किया। नेटो ब्लॉक ने फाल तौर पर हमारे मुल्हिका इलाकों का फौजी कंट्रोल लेना शुरू किया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। उन्होंने कहा कि नेटो ममालिक ने, जो हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, वहाँ पर नेटो की एक्सपेंशन की वो बात कर रहे हैं कि पड़ोसी ममालिक तक नेटो जो है वो पहुंच गया। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ये ऐसा खतरा था जिसके लिए सद्देबाब ज़रूरी था। नाकाबिले कबूल खतरा मुनज़्ज़म तरीके से पैदा हो रहा था, और इसके अलावा बराह रास्त हमारी सरहदों पर हर चीज़ ने इशारा किया कि नियो नाजियों, जिन्हें अमेरिका और इनके जूनियर पार्टनर्स की हिमायत हासिल है, के साथ तसादम नागुज़ीर है। यानी कि ये जो ख़तरा मंडला रहा था, एक तो नेटो की एक्सपेंशन की उन्होंने बात की, और दूसरा डॉनबास और क्रीमिया की बात की कि ये रीजंस थी कि हमने इस जंग का, इस ऑपरेशन का आगाज़ किया। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि आज डॉनबास के रज़ाकार, जो डॉनबास के लोग हैं, जो डॉनबास के रिहायशी हैं, वो एथनिक रशियंस हैं, और वो रशियन फोर्सेस के साथ मिलकर इस जंग में यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो आज़ादी चाहते हैं या वो रूस के साथ शामिल होना चाहते हैं। तो उन्हें खराज तहसीन पेश किया, उन्हें शाबाश दी व्लादिमीर पुतिन ने, और ये कहा कि दुनिया में जल्लाद, सज़ा देने वालों और नाजियों के लिए
कोई जगह नहीं। ये कह रहे हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को, और ये इल्ज़ाम व्लादिमीर पुतिन जो है वो 2014 के बाद से ही, जब से मिन्स्क एग्रीमेंट तय पाया था कि डॉनबास के रहने वाले एथनिक रशियंस को आपने तंग नहीं करना, उसके बाद से व्लादिमीर पुतिन बारहा कह चुके हैं, वार्न कर चुके हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को, यूक्रेन के सदर को, कि एथनिक रशियंस पर जुल्म सितम बंद किया जाए, उनको डिप्राइव करने से बाज रहा जाए, और उनके साथ जो बायस्ड किस्म का ताल्लुक रखते हैं, नौकरियों का मामला हो, तालीम का मामला हो, उन्हें बुली किया जाता है, तो इससे बाज रहने का मुतअद्दिद मरतबा व्लादिमीर पुतिन कह चुके हैं। तो उस तरफ इशारा कर रहे थे कि इस वजह से हमने इस ऑपरेशन का आगाज किया। अमेरिका को मुखातिब करते हुए व्लादिमीर पुतिन ने बहुत इंपॉर्टेंट बातें की। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अमेरिका ने खास तौर पर सोवियत यूनियन के टूटने के बाद अपनी खसूसियत के बारे में बात करना शुरू की, ना सिर्फ पूरी दुनिया को बल्कि इसके मसनूई सैयारों को भी। उन ममालिक की बात कर रहे हैं जो इत्तेहादी हैं अमेरिका के, उनकी बात करते हुए व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ना सिर्फ पूरी दुनिया को बल्कि इसके मसनूई सैयारों को भी नीचा दिखाने के लिए, जो ये प्रिटेंड करते हैं कि वो कुछ नहीं देख रहे और फर्माबरदारी करते रहते हैं अमेरिका की। ये इंपॉर्टेंट लाइन सुनिए, व्लादिमीर पुतिन ने क्या कहा कि लेकिन हम एक मुख्तलिफ मुल्क हैं, रूस का किरदार मुख्तलिफ है, हम मादरे वतन के लिए अपनी मोहब्बत, अपने अकीदे और रिवायती इक़दार, अपने आबाओ अजदाद के रसूम और रिवाज और तमाम लोगों और सकाफ़तों के लिए अपने एहतराम को कभी नहीं छोड़ेंगे। हम जानते हैं कि अमरीकी साबिक फ़ौजी जो मॉस्को में परेड में शिरकत करना चाहते थे, इन्हें ऐसा करने से रोका जाता रहा, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो जान लें। अमरीकी फ़ौजियों को मुखातिब करके व्लादिमीर पुतिन ने कहा, बरतानवी फ़ौजियों को, फ्रांसीसी जो भी जंग अज़ीम दोम में रूस के साथ थे इस जंग में, जर्मनी, नाजी जर्मनी के ख़िलाफ़, उनका शुक्रिया अदा किया और उन साबिक फ़ौजियों को खराज तहसीन पेश किया व्लादिमीर पुतिन ने। और फिर जो इस जंग में मौजूदा जो तनाज़े है, इसमें जो मारे जाने वाले रूसी फ़ौजी हैं, उनको भी खराज तहसीन पेश किया और ये कहा कि मैं एक सदारती ऑर्डिनेंस पर दस्तखत करने वाला हूं, जिसके लिए जो मारे जाने वाले फ़ौजी हैं उनकी फैमिलीज़ को हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। व्लादिमीर पुतिन के इस शॉर्ट से खिताब के बाद तबसरे और तज्ज़िये शुरू हो गए वेस्टर्न मीडिया, यूरोपियन मीडिया में, कि उन्होंने एक तो न्यूक्लियर थ्रेट नहीं किया इस तकरीर के दौरान, और उनकी तकरीर से वाज़ेह हुआ कि उनकी तकरीर में कुछ खास नहीं था। हालांकि मैं आपको बताऊं, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, आपने भी सुना इसका उर्दू तर्जमा, व्लादिमीर पुतिन ने वाज़ेह तौर पर नेटो की एक्सपेंशन पर एतराज़ उठाया है और ये कहा है कि हमारे पड़ोसी ममालिक, हमारी सरहदों पर जो नेटो की एक्सपेंशन है उससे व्लादिमीर पुतिन को, रशिया को एतराज़ है, इसलिए रशिया ने ये ऑपरेशन स्टार्ट किया। इट मीन्स कि ये ऑपरेशन जो है तब तक ख़त्म नहीं होगा, ये जंग तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक व्लादिमीर पुतिन, रशिया, मॉस्को अपनी सरहदों से नेटो के ख़तरे का खात्मा नहीं कर देता। इट मीन्स के बाल्टिक स्टेट्स जो हैं, लिथुआनिया, लैटविया और इस्टोनिया, वहाँ तक भी मुमकिन तौर पर ये जंग जा सकती है। व्लादिमीर पुतिन के खिताब के बाद उन्होंने, बैकग्राउंड में आप मनाज़िर देख रहे होंगे, उन्होंने फूल वगैरह चढ़ाए, जो भी फ़ौजी दूसरी जंग अज़ीम के थे उनकी यादगारों पर फूल चढ़ाए, फिर वहाँ से वो चले गए, जिसके बाद ये परेड जो है 1 घंटा 36 मिनट की ये परेड थी, ये इवेंट था और ये इख्तिताम पजीर हो गया। ये वाहिद इवेंट नहीं था, बल्कि रूस के अलावा जो रूस से टूटे हुए ममालिक हैं, जो मुल्क इस जंग का हिस्सा रहा, वहाँ पर छोटे मोटे इवेंट्स जो हैं वो मुनक्किद किए जाते रहते हैं। पोलैंड में क्या हुआ? पोलैंड में इसी तरह के एक इवेंट था जिसमें रूस के सफ़ीर को मदऊ किया गया और रूस के सफ़ीर वहाँ पर अमले के साथ पहुँचे, उनके साथ और भी अफसरान थे सफारत खाने के। बैकग्राउंड में आपको मनाज़िर नज़र आ रहे होंगे, मुजाहिरीन ने, पोलैंड के मुजाहिरीन ने रूस के सफ़ीर पर हमला कर दिया, नारेबाजी की, मर्डरर वगैरह वगैरह इस तरह के अलक़ाबात से नवाजा और लाल रंग जो है इनके ऊपर उंडेल दिया और ये कहा कि तुम जो है वो कातिल हो और तुम मज़लूम लोगों पर, यूक्रेनियों पर जुल्म कर रहे हो, और इस तरह का एहतजाज जो है वो किया गया। और साथ जो अमला था सफारत खाने का, उनको भी लाल रंग से नहलाकर पोलैंड ने एहतजाज किया, जिस पर पोलैंड के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, पोलैंड का जो वज़ारत खाना है, उनकी जानिब से एक बयान भी जारी किया गया और पोलैंड ने इन मुजाहिरीन को डिफेंड करने की कोशिश की और ये कहा कि उनके जज्बात इस तरह के हैं कि इस तरह के इवेंट्स का सामना अब मॉस्को को होता रहेगा, बहरहाल हम इन्वेस्टिगेट करें। इस तरह का जो बयान है वो पोलैंड की जानिब से जारी किया गया। इस तकरीब के बाद, विक्ट्री डे परेड के बाद और व्लादिमीर पुतिन के खिताब के बाद, और स्पेशली जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल दिखाया पूरी दुनिया को रशिया ने, तो उस पर सवाल किया गया, जो चीफ हैं क्रेमलिन के, स्पेस चीफ हैं, उनसे सवाल किया गया कि आप तो ये सरासर धमकियां लगा रहे हैं और आपने मुंह से चाहे बात नहीं की, लेकिन आप ये मिसाइल दिखाकर क्या मैसेज देना चाहते हैं नेटो ममालिक को, पूरी दुनिया को? तो जो स्पेस चीफ हैं उन्होंने क्या जवाब दिया, इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा कि हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम नेटो ममालिक को, यानी कि तमाम नेटो ममालिक को, 30 नेटो कंट्रीज़ को हम 30 मिनट में
तबाह कर सकते हैं। ये स्पेस चीफ, ये कोई आम बंदा नहीं कह रहा, क्रेमलिन का जो स्पेस चीफ है, बैकग्राउंड में आपको तस्वीर नजर आ रही होगी, व्लादिमीर पुतिन और बेलारूस के सरबराह के साथ ये मौजूद हैं। ये हाई रैंक ऑफिशियल हैं क्रेमलिन के। इनकी जानिब से इंटरव्यू के दौरान ये जवाब दिया गया कि 30 मिनट में हम 30 नेटो ममालिक को शिकस्त दे सकते हैं। और ये फैक्ट है, जो मिसाइल रशिया के पास हाल ही में आया है वो वाहिद मिसाइल है पूरी दुनिया में जो रशिया में बैठकर किसी भी टारगेट को 12,000 किलोमीटर इसकी रेंज है इस मिसाइल की, और ये यहाँ रशिया से बैठकर किसी भी मुल्क को टारगेट कर सकता है। तो उन्होंने आगे बढ़ते हुए ये कहा कि लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। हम बता दें कि 30 मिनट में शिकस्त दे सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। और व्लादिमीर पुतिन के खिताब से वाज़ेह हुआ कि उन्होंने अमरीकी, बरतानवी, फ्रांसीसी, चाइनीज़ फौजियों को खराज तहसीन पेश किया। और व्लादिमीर पुतिन ने अपने खिताब में ये भी कहा कि ये ऑपरेशन, ये जंग हमने इसलिए स्टार्ट किया ताकि जंग अजीम दोम जैसा एक और इवेंट यानी जंग अजीम सोम स्टार्ट ना हो जाए, जो कि स्टार्ट करना चाह रहे थे नेटो ममालिक। इस तरह की कार्रवाइयां कर रहे थे डॉनबास में, क्रीमिया में, कि जंग अजीम सोम अल्टीमेटली स्टार्ट हो जाती अगर हम ये ऑपरेशन कंडक्ट ना करते। तो डिटेल्स मैंने आपके सामने रख दी। कल के दिन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैसेजेस हैं वो मिल गए नेटो ममालिक को, यूक्रेन को। अब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जिन्होंने कल के रोज़ एक पैगाम भी जारी किया, बड़ा इमोशनल सा पैगाम था और बड़ा अच्छा शूट हुआ था कीव की सड़कों पर। और अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो मरियोपोल और जो अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट है वहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन इस वीडियो में शामिल नहीं कर सकते। रात को जो रीसेंट अपडेट्स हैं रूस और यूक्रेन के तनाज़े के, स्पेशली अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट का जो मामला है, उस पर बात करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।